हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। और आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का 25 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिपार्कस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है आपके लिए हेरोडोटस, हिकैटियस, हिपार्कस और इरेटोस्थनीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट और हिपार्कस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल रिटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। ऑप्शन है आपके लिए हेटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज और इरेटोस्थनीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एच बैरोज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके लिए पेंसल, डेविस, पेंक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन हो जाएगा वारेनियस, टेलर, कांट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वारेनियस ने ऐसा कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। ऑप्शन है आपके लिए कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोपरनिकस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके लिए ग्रह, उपग्रह, भूस्थल तारा, ये सभी। तो जो सूर्य के तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड है उसको ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन है वारेनियस, टेलर, कांट और कार्ल रिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांट ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ऑप्शन है आपके लिए 12, 10, 9 और 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन है भूस्थल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केपलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके लिए 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई और 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 जून। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपके लिए कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर और केपलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, कोपरनिकस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए पृथ्वी, शुक्र, शनि और सूर्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन है आपके लिए पेरिजी, अपसौर, उपसौर और अपोजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए उपसौर, अपोजी, अपसौर और पेरिजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपसौर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ऑप्शन है आपके लिए 97, 81, 95 और 89। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 89। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? मतलब पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके लिए 5, 8, 4 और 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रहों की संख्या में रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ऑप्शन है आपके लिए उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु और ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिनव तारा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन है आपके लिए पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, ये दोनों ग्रह है, और ऑप्शन डी चंद्रमा, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन है आपके लिए 3.8 सेकेंड, 8.3 सेकेंड, 7.4 सेकेंड, 9.3 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.3 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इस ऑप्शन है आपके लिए बुध, प्लूटो, वरुण और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वरुण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन है आपके लिए बुध, प्लूटो, बृहस्पति और शुक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। किसी ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके लिए मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुध। ये थे आपके 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।